हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट के कैंडल के अराउंड निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन भी किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी 10 बजे तक वहां पर एक रेंज बनाए, एक प्रीमियम मीटिंग चले और 10 बजे के आसपास निफ्टी में एक रिकवरी आए या फिर एक डायरेक्शन में मूवमेंट आए। और एग्जैक्टली 10 बजे निफ्टी ने इतनी बड़ी कैंडल से एक ब्रेकआउट दिया उस रेंज का, और हमारे पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई का भी ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद निफ्टी ने फिर से वहां पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया, फिर रिकवरी दिखाई और सेकंड हाफ में निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा और उसी रेंज के हाई के पास जाकर क्लोजिंग दी है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी पहली 15 मिनट कैंडल का जो हाई था उसी के आसपास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो पहले शुरू के फर्स्ट हाफ में वॉल्टिलिटी क्यों रह सकती है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल का जो हाई था और लो था उसको मैंने यहाँ पर ऑरेंज लाइन से मार्क कर लिया, जो मैं ऑलमोस्ट अपने डेली ट्रेड में मार्क भी करता हूँ। जब निफ्टी ने यहाँ पर 10 बजे वाली कैंडल में एक बहुत अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दिया तब हम यहाँ पर जम करके कॉल बाय कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर वेट करना उचित समझा बिकॉज ये एक 60 पॉइंट की कैंडल थी। अगर मैं यहाँ पर जाकर 22070 के आसपास जाकर अगर मैं कॉल बाय करता, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी जिस वजह से निफ्टी में अगर जरा सा भी निफ्टी साइडवेज होता या फिर निफ्टी में एक रेड कैंडल बनती तो वहां पर प्रीमियम बड़ी तेजी से डिके होता, जिस वजह से मेरे को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे। और इतनी बड़ी कैंडल थी, अगर मैं यहाँ पर बाय भी करता तो यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस होता वो था करीब 50 पॉइंट्स डाउन, तो ये स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता। अगर निफ्टी यहाँ पर अगली कैंडल ग्रीन बनाता और जो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल थी इस कैंडल के ऊपर या फिर इसके हाई के आसपास क्लोजिंग देता अगली कैंडल का, तब यहाँ पर चांसेस थे कि मैं कॉल बाय कर सकता था विद जो ये वाली कैंडल थी 10:15 बजे वाली, उस कैंडल का हाई उस कैंडल का लो जो था वो हमारा स्टॉप लॉस होता। लेकिन निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई और वहां पर फिर से निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। रेंज बनाने के बाद जब निफ्टी ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था तब भी मैंने यहाँ पर पुट बाय इसलिए नहीं किया बिकॉज एक तो मैं कंफर्मेशन का वेट करता। निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई के आसपास निफ्टी ने इस कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था। दूसरा, जब निफ्टी ने यहाँ पर कंफर्मेशन दिया इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पर पुट बाय इसलिए नहीं किया बिकॉज रिलायंस और बाकी की जो निफ्टी के हैवी वेट्स हैं जो निफ्टी के शुरू के टॉप 5 में वेटेज रखते हैं वो सब एक पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहे थे। अगर हैवी वेट जो निफ्टी के हैं वो एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हैं तो चांसेस कम होते हैं कि निफ्टी में एक फॉल आएगा, जिस वजह से मैंने यहाँ पर पुट बाय नहीं किया और मैंने यहाँ पर फिर से वेट किया। अच्छा हुआ वेट किया बिकॉज अगली एक कैंडल निफ्टी ने फॉल दिखाया, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने फिर से रिकवरी दिखाई और फिर से एक रेंज में चला गया। अगर मैंने यहाँ पर जम करके पुट बाय किया होता और यहाँ पर जब निफ्टी ने फॉल दिखाया था, अगर मैंने जरा सा भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने में मिस किया होता या फिर वेट किया होता कि चलो निफ्टी में और फॉल आएगा, तो जितना भी प्रॉफिट था वो सब लॉस में चला जाता और फाइनली रेंज की वजह से मेरा पूरा प्रीमियम डीके हो जाता। होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हमें कब कॉल बाय करना चाहिए और कब पुट बाय करना चाहिए, या फिर हमें कितनी देर के लिए वेट करना चाहिए और हमें किस ट्रिगर प्राइस पे बाय या सेल करना चाहिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट से बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए सो दैट उनको भी अंडरस्टैंडिंग हो या फिर आइडिया हो कि किस तरह से लेवल्स निकाल सकते हैं सो दैट वो अपने लॉस कम कर सकें। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने तो हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ओपनिंग दी, उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक बहुत ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई और हमारा नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया। प्लस जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कल ये स्विंग हाई बनाया था उसको भी ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया। बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पर इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया था तब हम यहाँ पर पुट कॉल बाय कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर बाय नहीं किया बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी था और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में मेंशन भी किया था कि मैं 11 बजे तक थोड़ा सा बिजी हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ एंट्री ले पाऊंगा या फिर कुछ ट्रेड ले पाऊंगा। उसके बाद बैंक निफ्टी ने 11 बजे के आसपास यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फिर बैंक निफ्टी ने एक फॉल दिखाया और सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी की तरह ही एक रेंज में ट्रेड करता रहा और ऑलमोस्ट हर एक कैंडल बैंक निफ्टी ने डोजी कैंडल बनाई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर एक कैंडल डोजी कैंडल है, मतलब फुल ऑन कंफ्यूजन है मार्केट में कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर ऊपर जा रही है तो वहाँ पर सेलर्स हावी हो रहे हैं और नीचे आ रही है तो वहाँ पर बुल्स हावी हो रहे हैं और वापस मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। कल अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है और एक रेंज बनाना इसको कंटिन्यू करता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है तो उस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस रहेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो भी मूवमेंट रहती है वो डेली बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं।
बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपनिंग दी और उसके बाद एक रिकवरी दिखाई, लेकिन निफ्टी तो हमारे नो ट्रेडिंग जोन के काफ़ी हाई पे जाकर ओपनिंग दी थी और वहीं पर सस्टेन करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और नॉर्मली मैं नो ट्रेडिंग जोन के बेसिस पे ही ट्रेड लेता हूँ और जब वहाँ पर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस जोन का तो हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता है। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि हो सकता है निफ्टी में मंडे ट्यूसडे को एक नेगेटिव मूवमेंट रहे, वेडनेसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में एक रिकवरी आना शुरू हो। वेडनेसडे को निफ्टी ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया और आज थर्सडे को निफ्टी ने उसको कंटिन्यू किया और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। बट क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है प्लस मंडे को छुट्टी है और उसके बाद निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर निफ्टी कल एक साइडवेज या मतलब जो निफ्टी ने आज यहाँ पर सेकंड हाफ में एक रेंज बनाई थी उसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है, अगर निफ्टी यहाँ पर 10 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर गया उसके बाद हम लोग देखेंगे, और अगर उसके बाद निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं वो भी पॉजिटिव रहे और अगर निफ्टी हमारा जो कल का रेजिस्टेंस होगा उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। निफ्टी के कल के लेवल्स हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और हमारा जो सपोर्ट होगा उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है प्लस निफ्टी के हैवी वेट्स भी वीक रहते हैं, याद रखिएगा अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देता है और निफ्टी के हैवी वेट्स पॉजिटिव हैं तो गलती से भी निफ्टी में पुट बाइंग मत करिएगा, वहाँ पर वेट कर लीजिएगा थोड़ी देर, जैसा आज भी हुआ था। अगर यहाँ पर आपने जम करके पुट बाई किया होता बीच में कि निफ्टी में चलो फॉल आ रहा है, अब निफ्टी वापस नीचे की तरफ शार्प फॉल दिखाएगा, लेकिन आज निफ्टी के हैवी वेट्स पॉजिटिव थे तो आपको यहाँ पर पक्का लॉस हुआ होता। और अगर निफ्टी के हैवी वेट्स भी यहाँ पर नेगेटिव होते हैं तब हम यहाँ पर जम करके पुट बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेट करिएगा। निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे एनीवेज मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, तो एक बार वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, निफ्टी ने आज यहाँ पर एक इतना बड़ा गैप बनाया है, अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी दिन भर इस गैप को फिल करे आज कल और एक फर्स्ट हाफ में निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट में ही ट्रेड करे, लेकिन सेकंड हाफ में मतलब 12:30-1 बजे के बाद निफ्टी में एक डायरेक्शन मूवमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो निफ्टी अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो मेरे ख्याल से 12:30-1 बजे तक निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट में ही ट्रेड कर सकता है और उसके बाद निफ्टी में एक डायरेक्शन मूवमेंट आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और निफ्टी हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेकआउट देता है और निफ्टी वहाँ पर सस्टेन करता है अगर 10 सवा 10 बजे तक और उसके बाद हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस होगा उसको भी ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मोमेंटम आए और निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स अचीव करे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। आज जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी और जहां से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था उसका हाई हमारा निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब जो निफ्टी का हमारा आज का हाई था 22,080 और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 21,963 वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,080 एज ए रेजिस्टेंस और 21,963 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और जो निफ्टी ने आज ही रेंज बनाई थी उसी रेंज के बीच में और उसके बाद अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर जाता है 10 बजे तक, तो हमारा जो निफ्टी का रेजिस्टेंस बन जाएगा इंटरमीडिएट वो बन जाएगा ये जो निफ्टी ने रेंज बनाई थी इस रेंज का लोअर लेवल, मतलब समवेयर अराउंड 22,040। अगर निफ्टी उसके बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है प्लस निफ्टी हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस होगा डे का 22,080 उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,111 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,140 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,175 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है मान लीजिए और उसके बाद एक रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी हमारा जो सपोर्ट होगा 21,963 उसको ब्रेक करके या फिर अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक करके तब तक ये थोड़ा सा ऊपर जा चुका होगा उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,940 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,913 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,880 के आसपास, जो हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और हमारा जो सपोर्ट होगा उसके पास और वहां पर अगर निफ्टी आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करे उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाए और वापस एक ऊपर की तरफ बाउंस दिखा दे और वापस हमारे इसी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। बट अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर सस्टेन करता है और निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं वो भी अगर नेगेटिव ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ शार्प फॉल आए और निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करें।
लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 22080 के पास या फिर उसके ऊपर, अगर उसके पास निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो हमारे नो ट्रेडिंग जोन्स यहाँ पर वैलिड होंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ही अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दे दी तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे, वहाँ पर एक रेंज बनाए और उसके बाद वापस निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आए सेकेंड हाफ में और निफ्टी नीचे की तरफ एक फॉल दिखाए और हमारी इसी रेंज के बीच में आकर, इसी रेंज के बीच में या फिर आज जहाँ निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी उसी के आसपास निफ्टी कल भी जाकर क्लोजिंग दे दे तो मेरे ख्याल से निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मूवमेंट रह सकता है 10:30-11 बजे तक। उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ रिकवरी आ सकती है और फिर सेकेंड हाफ में करीब 1-1:30 के आसपास या 2 बजे के आसपास निफ्टी में वापस जितनी भी रिकवरी आई थी वो रिकवरी में निफ्टी में एक फॉल आए, वापस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए बिकॉज 3 दिन मार्केट बंद है और उसके बाद निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। तो जिस वजह से हो सकता है करीब 2 बजे के आसपास या फिर 2:15 बजे के आसपास निफ्टी में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए और जहां पर निफ्टी ने कल ओपनिंग देगा उसी के आसपास निफ्टी जाकर क्लोजिंग भी दे दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।